ऐतिहासिक है। जो नौजवानों ने इतिहास पढ़ा होगा, कल के दिन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के एक मैदान में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में, उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष वही थे, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो। और जब महात्मा गांधी ने ये नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो पूरे हिंदुस्तान, जो भारत से प्रेम करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने महात्मा की आवाज़ पे लब्बैक कहा और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद हो गया पूरे भारतवर्ष में। अंग्रेज घबरा गए थे। नेतृत्व किसका था? इसी कांग्रेस का नेतृत्व। इसी कांग्रेस के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली। मगर दुर्भाग्य ये है कि जिन बच्चों का जन्म 85 के बाद हुआ, उन्होंने न इतिहास पढ़ा, न कांग्रेस के संघर्ष को जाना। भारत जोड़ो यात्रा, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी 2 अक्टूबर से, गांधी जयंती के दिन से। उन्हीं के नेतृत्व में वो खुद पद यात्रा करेंगे, कन्याकुमारी से शुरू करेंगे और कश्मीर तक जाएंगे। आखिर जरूरत क्या आन पड़ी भारत जोड़ो की? कभी सोचा है? नौजवानों का समाज के हर वर्ग का मुद्दा क्या होना चाहिए? पहले होता था रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना भाई लोकतंत्र है। हर नागरिक को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान में वोट का अधिकार मिला। तो वोट के अधिकार का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र में हर आदमी को वोट का अधिकार है। एक वोट का मतलब है, जब आप एक वोट देने जाते हो किसी को, मैं एक सेंटेंस में इस बात को कहता हूं, एक वोट जब देने जाते हो, संविधान की किताब में लिखा हुआ है कि 18 वर्ष की आयु पाके, पहले 21 साल था, राजीव गांधी ने 18 साल कर दिया, जो व्यक्ति अपना मताधिकार, मत का अधिकार में बूथ पर जाता है और 1 मिनट के अंदर अपना वोट दे देता है, तो वोट के अधिकार का एक अध्याय है संविधान की किताब में, उसमें लिखा हुआ है लोकतंत्र में एक वोट जो आप देते हो किसी को, उसी वोट पर अगले 5 साल का आपका और आपके परिवार का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक जीवन निर्भर करता है। अंग्रेजों को जब भारत से भगाया गया तो इस मुल्क में कुछ नहीं था। वो पंडित नेहरू की विजनरी लीडरशिप थी, वो कांग्रेस की विचारधारा थी, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के लोग तो भाई को भाई से लड़वा रहे थे, मगर वो पंडित नेहरू के नेतृत्व में, वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ये जो गंगा जमुनी सरस्वती तहजीब है, हिंदुस्तान की संस्कृति है, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलके रहते थे, सबने मिलके आजादी दिलाई। कांग्रेस उन सारे लोगों को समेट के लेके चली। इस मुल्क का दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने क्षणिक सुख में और स्वार्थ में, जिनको इस धरती से प्रेम है, वो आज भी चंद्रिका यादव जी या अवधेश सिंह जी या मिट्ठू जी या आपके नेता यहाँ सामने बैठे हुए हैं या तमाम ये हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं, ये लोग आज भी परेशान हैं कि कांग्रेस को लोगों ने कांग्रेस से किनारा कशी क्यों ली। तो आज हम लोग अपने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में ये यात्रा चल रही है, अगस्त क्रांति यात्रा। और देखिए परमात्मा भी कितना खुश है। आज हमारे वजीरगंज के पूर्व विधायक के नेतृत्व में हम लोगों ने यात्रा शुरू किया। अहंकार परमात्मा की खुराक है। दौलत का अहंकार, ताकत का अहंकार, सत्ता का अहंकार, पद का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, वो परमात्मा की खुराक है। ये मोदी और अमित शाह जी को इतना अहंकार हो गया था कि 1942 की भारत छोड़ो यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, और कल ही के दिन से ये डेवलपमेंट शुरू हुआ। अब बिहार की क्रांतिकारी धरती से भाजपा भगाओ आंदोलन शुरू हो गया और ये सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। इसलिए हम तमाम लोगों से यही विनती करते हैं, आप लोग पढ़िए अपने इतिहास को। नौजवान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़िए, इतिहास की किताब को पढ़िए और देखिए कि कांग्रेस के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी है। आपके पूर्वजों ने अपने प्राण की आहुति दी है अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। इसलिए नहीं कि मोदी जी, हमारे नेता कहते हैं ना राहुल जी की ये सरकार हम दो हमारे दो की है।
गुजरात से 2 महापुरुष आए, गुजरात के 2 उद्योगपति को लेके अब भारत की तमाम संपत्ति अंबानी और अडानी को बेच रहे हैं। अब पूरे भारतवर्ष के लोग टकटकी निगाह से देख रहे हैं। भाई, ये मुल्क आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहा है, इसलिए राहुल गांधी सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। प्रियंका गांधी का दुपट्टा पुलिस खींच रही है। कांग्रेस के तमाम पूर्व बड़े बड़े नेता दिल्ली की सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। और आज कांग्रेस फिर से इस भारत को बचाने के लिए, भारत की गंगा जमनी संस्कृति को बचाने के लिए, भारत की तमाम साम्राज्य को बचाने के लिए फिर से सड़क पर निकली। हम अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में एक उदाहरण हम आपसे पूछते हैं। आप बड़ी बात बोल रहे हैं, आपके प्रत्याशी बैठे हैं, बड़े जुझारू नौजवान। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि अपने पिताजी की विरासत को बहुत अच्छे से वो निभाएंगे। हम एक बात कहते हैं बाबा, आपसे एक बात कहते हैं, आपने अपने जीवन में अगर 10 बीघा जमीन बनाया और दुकान बनाई और मकान बनाया और 3 गो बाल बच्चे हैं, बूढ़े हुए तो बड़े बेटा को कहा कि बेटा ये तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। तब बेटा अगर 5 साल में वो 5 बीघा जमीन को 7 बीघा किया तो वो लायक पूत है ना। और वो बेटवा अगर 8 साल में 5 बीघा साफ कर दिया तो उसको कौन पूत कहते हैं, लायक की नालायक। तब मोदी जी आधा हिंदुस्तान बेच दी 8 साल में। इसी से आप लोग निर्णय कीजिए, कांग्रेस बेहतर थी कि ये बेहतर थी। इसलिए हम नारा लगाते हैं, एक आप लोग कहिए, आपको भी बोलना है, बोलिएगा ना, हल्ला बोलिए इस सरकार के खिलाफ। आज हम लोग क्रांतिवीर को नमन कर रहे हैं, भगत सिंह को नमन कर रहे हैं, तमाम लोगों को नमन कर रहे हैं। इस सरकार के खिलाफ हल्ला बोलिए, मोदी शाह के शासन के खिलाफ हल्ला बोलिए, बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलिए। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। आप लोग विचार कीजिए, अगर मेरी बात सही लगी हो तो मुद्दे पर आइए, जात पात और धार्मिक उन्माद को खत्म कीजिए। जब तक हम लोग आपस में एक दूसरे से मिल के नहीं रहेंगे, भारत कमजोर होगा, समाज कमजोर होगा, समाज में शांति नहीं रहेगी, आपका बाल बच्चा न शिक्षित होगा न विकास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने कम समय में